अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनी है पंजीरी और मम्मा ने बनाई थी बच्चों के लिए। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप ये पंजीरी बनाएं। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं बहुत ही अमेजिंग है। इनसे ना ज़्यादा बहुत गर्म पंजीरी बनेगी, जैसे इसकी तासीर बहुत गर्म हो जाती है ऐसे नहीं होगी। आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। ऑफिस वर्क करने वाले जो मर्द हजरात हैं वो ज़रूर खाएं। कंप्यूटर का काम करते हैं, नज़र आई साइड वीक हो जाती है, वो भी इससे सही हो जाएगी। बहुत ही अच्छी रहती है। मेरी बेटी के सर में बहुत दर्द होता था, मम्मा उसके लिए ये बना रही थी और मेरे हस्बैंड के लिए बना रही थी। वो ऑफिस वर्क करते हैं, कंप्यूटर का काम उनका ज़्यादा होता है, तो मम्मा रेसिपी बना रही थी। मैंने साथ साथ वीडियो बना ली, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत ही अच्छी बनी थी और जल्दी बन गई थी। मुश्किल रेसिपी नहीं है, इजी रेसिपी है। इसके लिए हमने लिया है गुड़ आधा किलो, खोपरा आधा किलो, सौंफ आधा किलो, सूजी आधा किलो, बादाम आधा पाव, घी 1 पाव, 4 मग्स आधा पाव, तिल आधा पाव। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने हल्की हल्की आंच पे खाली कढ़ाई में डाल के मैंने रोस्ट कर लिया था। इसमें कोई घी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया था, सूखा ही मैंने इसको रोस्ट किया था ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। अगर घी डाल के हम इसको रोस्ट करेंगे ना तो पीसने में थोड़ा मसला हो जाता है। इसमें हमने जो सौंफ ऐड किए हैं ना, नज़र को तेज़ करती है। बादाम और 4 मग जो है दिमाग को तेज़ करते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी, स्कूल पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं और ऑफिस करने वाले जो मर्द होते हैं, कंप्यूटर वर्क करने वाले जिनके सर में अक्सर दर्द रहती है, सर का दर्द नहीं जाता, उनके लिए ज़रूरी बनाएं। बहुत ही मुफीद रेसिपी है ये। आधा किलो गुड़ भी मैंने साथ ही रख लिया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स सारे मैंने पीस लिए हैं। सौंफ, बादाम, 4 मग सब पीस लिए हैं और खोपरा मैंने कश कर लिया है। जो तिल है ना वो मैं ऐसे साबुत ही ऐड करूँगी, इसमें तिल साबुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हमने पीस लिए हैं। गुड़ की हम चाशनी बनाएंगे और सूजी को हम रखेंगे भुनने के लिए और इसमें मैं देसी घी डालूँगी। आप चाहें तो डालडा भी डाल सकते हैं, बट मैंने देसी घी डाला है 1 पाव। इसको हम अच्छी तरह से भुनेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। जब घी अलग हो जाए फिर हमने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। एक बार आप वीडियो देखेंगे इतनी ज़बरदस्त आपकी पंजीरी बनेगी ना, बहुत ही कमाल बनेगी। और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में नहीं भी रखे बाहर भी रख लेंगे, महीना एक आराम से हम इसको खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। चाशनी हमने बिल्कुल थिक बनानी है, गाढ़ी चाशनी। ये देखना, एक तार वाली चाशनी हमारी बन जाएगी। और सूजी भी हमारी देखना, इसमें घी अलग हो गया है, सूजी तकरीबन भुन। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। ये पिसे हुए जो मसाले हैं, सौंफ, बादाम, 4 मग, तिल साबुत ही डालें, सारे इसके अंदर जा रहे हैं। हल्का हल्का दोबारा इसको पका रहे हैं। और अब जाएगा खोपरा। अच्छी तरह से हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। इस चम्मच से ये हिलाया नहीं जा रहा था, अब असल वाला को गिर लिया, उससे हिला रही है मम्मा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। हमने अच्छी तरह से इसको जब मिक्स कर लिया, अब इसमें चाशनी को हम थोड़ी देर रखा था ताकि उसका जो मिट्टी वगैरह है, डस्ट होती है इसके अंदर, गुड़ के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसको छान लेंगे, ऊपर ऊपर से आराम आराम से छानेंगे, नीचे डस्ट ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी। आंच हमने बननी करनी है, हल्की सी आंच इसके अंदर चलती रहे। चाशनी हमारी इसमें भी पकेगी थोड़ी, बिल्कुल थिक हो जाएगा हमारा। हम चाहें तो इसके लड्डू बना के भी रख सकते हैं, जैसे बच्चों को देने के लिए, बच्चे शौक से खा लेंगे एक एक उठा के। और ऐसे भी रख लेंगे तो चम्मच के साथ खा लें, चाय के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, ट्राई ज़रूर करिएगा। ज़्यादा नहीं करिएगा, थोड़ी बना के देखिएगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनी है। सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।